ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच मुलाकात होने के कयास लगाए जा रहे थे। कोई शेड्यूल तो नहीं था। G7 में जो मुलाकातें होनी थी उस आइटनरी में नाम तो नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि दोनों नेता जो एक दूसरे के दोस्त भी कहे जाते हैं, उनकी मुलाकात G7 में साइडलाइंस में हो सकती है। और अगर मुलाकात होती तो शायद ये सवाल भी होता कि किस बिना पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप दावा करते रहे। ट्रेड डील को लेकर भी बातें कही गई, कुछ बातें उस पर भी होती। लेकिन कनाडा में ऐसा संयोग हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आए और ट्रंप निकल गए। एक दिन पहले ट्रंप के निकलने के पीछे ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब प्लान भी डिस्कस हो रहा है, जिस पर दोनों तरफ से चीजें तनी हुई हैं, अड़ी हुई। कनाडा के कैनास्किस में G7 की अहम समिट थी। G7 के 7 सदस्य देशों के अलावा दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधि के तौर पर पीएम मोदी भी कनाडा में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ट्रंप की मुलाकात होने की संभावनाएं बनी हुई थी। अटकलें तो यहाँ तक थी कि इस मुलाकात में चर्चा भारत पाकिस्तान के बीच उस कथित सीज़फायर करवाने के दावे पर भी होती जो ट्रंप कई मंचों से लगातार करते रहे हैं। लेकिन मोदी ट्रंप की मुलाकात होती इससे पहले ही अचानक ट्रंप ने अपने वॉशिंगटन डीसी लौटने का ऐलान कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे जितनी जल्दी हो सके वापस लौटना होगा। I have to be back. Very important. I want to just thank our great host, but you probably see what I see, and I have to be back as soon as I can. जाहिर है मामला संगीन है। वैसे भी अगर देखें तो बैठक के दौरान भी ट्रंप थोड़े खींचे से दिख रहे थे। इसके पीछे एक बड़ी वजह इजराइल ईरान के बीच जारी युद्ध को माना जा रहा है। तो क्या ईरान इजराइल जंग में अमेरिका कूदने वाला है? क्या ट्रंप ईरान को सबक सिखाने का प्रण ले चुके हैं? क्या अमेरिका पूरा फोकस तेहरान प्लान पर कर रहा है? या ट्रंप G7 में घिरने वाले थे इसलिए वापस लौट गए? ट्रंप का G7 में शिरकत करने आना और फिर अचानक वापस जाना वर्ल्ड मीडिया में सुर्खियां बनना था सो बना। सवाल इसलिए ज्यादा उठे क्योंकि ट्रंप ने G7 के शिखर बैठक में शामिल होने से पहले चर्चा रूस की भी की थी। ट्रंप ने बाकायदा ये तक कहा कि G7 कभी G8 हुआ करता था और रूस को इससे बाहर करना एक बड़ी गलती थी। G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I would say that was a mistake because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. तो क्या ट्रंप एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं जिसमें तलाश यूरोपीय देशों के अलावा उनकी है जिनको अमेरिका के दुश्मन के तौर पर अब तक स्टैब्लिश किया जाता रहा है? ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसे समझना बड़ा मुश्किल है। कल तक जो ट्रंप ये दावा करते थे कि वो ईरान इजराइल के बीच सीज फायर करवाएंगे, अब अलग तेवर में दिख रहे हैं। इससे पहले ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत का साफ कहना रहा है कि पाकिस्तान की गुहार पर सीज फायर हुआ, अमेरिका की दखल पर नहीं। फिर भी ट्रंप ये दावा लगातार करते रहे हैं कि सीज फायर करके उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा दिया। अब जब कनाडा में पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात होती तो क्या ट्रंप अपनी पिछली लाइन को करेक्ट करते? An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. We helped a lot.
And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. ट्रंप और मोदी की मुलाकात होती तो यकीनन बात ट्रेड की भी होती, टैरिफ की भी और टेरर की भी। लेकिन पीएम मोदी के एजेंडे में जो सबसे ऊपर था और है, वो है टेरर। मोदी एक बार नहीं कई बार कई मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के मामले में किसी की भी नहीं सुनने वाले। ट्रंप की भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाली अधीर पेशकश पर भी मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ टेरर और पीओके पर, उसके अवैध कब्जे को लेकर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। फिलहाल तो गर्माहट मिडिल ईस्ट में बढ़ी हुई है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले तेहरान और आसपास के इलाके में हो रहे हैं। ट्रंप का अचानक G7 समिट को छोड़कर वापस वॉशिंगटन जाना ये संकेत दे रहा है कि अमेरिका अब शांत बैठने वाला नहीं है। ट्रंप के समिट बीच में छोड़कर वापस लौटने को लेकर जब सवाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि शायद ट्रंप सीज फायर करवाना चाहते हैं। There is an offer that has been made, indeed of meetings and exchanges. There is an offer that has been made, especially to have a ceasefire and to initiate broader discussions. समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया था। मंगलवार सुबह साझा बयान में कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। हालांकि मैक्रों के ट्रंप को लेकर दिए गए सीज फायर वाले बयान पर ट्रंप ने ट्रुथ पर फौरन एक पोस्ट डालते हुए साफ कर दिया कि मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं। बात उससे कहीं बड़ी है। अपनी तल्ख टिप्पणी में ट्रंप ने तो यहां तक लिख दिया कि मैक्रों प्रचार के भूखे हैं, इसलिए वो सीज फायर जैसी बात कर रहे हैं। हालांकि G7 में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी भारत पाकिस्तान के संघर्ष और पाकिस्तान की आतंकवाद पॉलिसी का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने रखेंगे, ये तय है। जाहिर है तब बात ये भी आएगी कि जिस पाकिस्तान पर ट्रंप हाल फिलहाल मेहरबान हुए हैं, उसने किस तरह भारत के खिलाफ मौका मिलने पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ा है और भारत ने कैसे हर बार उसकी बाह मरोड़ी है। फिलहाल तो आइज ऑन तेहरान है, क्योंकि इजराइल के गुस्से की आग में ईरान का जलना तय है। क्या ट्रंप ईरान को आखिरी मौका दे चुके हैं और इसकी मियाद पूरी हो चुकी है? अब आगे क्या होगा? क्या ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट को तबाह करने तक युद्ध चलेगा या कुछ और? इस बीच ट्रंप ने भी लोगों से तेहरान खाली करने की अपील कर धड़कनें बढ़ा दी हैं। इधर ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि फौरन तेहरान छोड़ दें। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि तेहरान छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। Is there any guarantee that if the U.S. did get involved militarily, that a U.S. bomb could destroy Iran's nuclear program and facilities? I hope their program's going to be wiped out long before that. But they're not going to have a nuclear weapon. ट्रंप का G7 की बैठक से अचानक लौटना, ईरान इजराइल वॉर का हाई डिग्री वोल्टेज में तब्दील होना, ट्रंप का लोगों से फौरन तेहरान छोड़ने की अपील करना, G7 देशों का एक सुर में इजराइल के पक्ष में और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ खड़े होना, ये वो डॉट्स हैं जिन्हें मिलाकर एक संदेश डिकोड किया जा सकता है। ट्रंप अब पीछे हटने वाले नहीं। तो क्या इसके बाद नंबर पाकिस्तान का भी आएगा? क्योंकि एक बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से भी है, खासकर इस्लामिक कट्टरपंथ के पैमाने पर।